हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कल्पना। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। ये वीडियो हमारा हेल्पफुल है क्लास 10 सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे अब हम आगे देख रहे हैं कि एसिड क्या है। तो एसिड क्या होता है? एन एसिड इज अ कंपाउंड which when dissolved in water yield hydronium ion as the only positively charged ions। यहाँ पे अब एसिड क्या है? सिंपल वर्ड्स में इसे देखेंगे कि एसिड्स मीन जो हमें H प्लस आयन दे इन अ फॉर्म ऑफ H प्लस एंड H3O प्लस के फॉर्म पे आयंस को जो डिसोसिएट करें वो होते हैं एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl इज अ एसिड। अगर HCl की बात करें तो HCl यहाँ पे एक एसिड है जो ब्रेक होके H प्लस और Cl माइनस बना रहा है। H प्लस एंड Cl माइनस। इसके बाद अब हमें ये मालूम है कि ये H प्लस दे रहा है, दैट मीन्स एसिड क्या देते हैं? H प्लस। जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस दे। लेकिन ये हमें पता है कि ये H प्लस कहाँ देते हैं? इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, मीन्स वहां पे वाटर भी होगा तो H प्लस रिएक्ट विथ वाटर, दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिड वो हैं जो H प्लस और H3O प्लस इसमें से दोनों तरीके से आयंस को यहाँ पे देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसिड। तो अगर मैं इसे इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूं, HCl H2O react together at it form H3O plus and Cl minus। तो ये हो गया हमारा एसिड। अब आगे देखते हैं कि बेस क्या है। जिस तरीके से H प्लस देने वाले को हमने एसिड नाम दिया, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि OH माइनस, जो OH माइनस देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। वो बेस होते हैं। अ बेस इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट विथ हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो OH माइनस दे रहे हैं, ये OH माइनस क्या है? ये इसी एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हो गए? बेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब बेस को हम और क्या बोल सकते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द बेस। बेस क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द बेस। मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर द बेस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ऑल मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस NH4OH, ये तीनों जो हैं वो बेस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड को बेस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई बेस का डिफिनेशन तो ये है कि जो कोई भी OH माइनस रिलीज करे वो क्या होते हैं? बेस। तो कॉपर ऑक्साइड, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल आर द मेटेलिक ऑक्साइड। तो भाई ये किस तरीके से बेस हुए? तो अगर यहाँ पे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और इसकी वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस। मीन्स ये जो CaOH होल ट्वाइस है ये OH माइनस रिलीज कर सकता है, पर ये बना किससे है? मेटेलिक ऑक्साइड से। तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि ऑल मेटेलिक ऑक्साइड आर द बेस। अब यहाँ पे आगे अब देखते हैं तो बेस क्या क्या हो सकते हैं? बेसेस आर द ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑल ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेस। अब यहाँ पे है ऑल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। अगर मैं इसमें क्या करूं? OH होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस, ये सारे क्या हो गए? OH होल ट्वाइस, ये सब क्या हो गए? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस। और यहाँ पे एक और चीज है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑल आर द बेस। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस। अब यहाँ पे पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि एल्कली क्या होते हैं। एन एल्कली इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर यील्ड हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन। अभी मैंने आपको बताया कि यही तो बेस है, जिनको भी हम डिसोसिएट करें और क्या निकालें, वो OH माइनस आयंस। तो NaOH को जब मैं डिसोसिएट करूंगी तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा? Na प्लस और OH माइनस आयन। एल्कली इज अ बेस सॉल्युबल इन वाटर। तो एल्कली कौन होते हैं? जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। एग्जाम्पल ऑफ एल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। These all are the soluble in water. इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? एल्कली। So all alkalis are soluble in water. अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड है तो एसिड को हमने कितने टाइप में क्लासिफाई किया है, ये यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड इज on the basis of molecular composition of the acid. तो एसिड का molecular composition किस तरीके से का है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हाइड्रोसिड एंड ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड में क्या क्या होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अनदर एलिमेंट। क्या क्या हो सकता है ऑक्सी एसिड में? पहली चीज तो यहाँ पे है हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और इसके अलावा कोई और एलिमेंट उसके साथ लगा हुआ हो। अब यहाँ पे हाइड्रोसिड में हाइड्रोजन हो और कोई भी नॉन मेटल हो अदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा कोई भी नॉन मेटल लगा हुआ हो तो उसे हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HI। इन सब में देखिए कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके अलावा अनदर एलिमेंट इसके साथ अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल HNO3 में क्या लगा होगा? अदर में लगा हुआ है हमारा नाइट्रोजन। H2SO4 में लगा हुआ है हमारे पास सल्फर। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सी एसिड। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो अब एसिड है तो विच टाइप ऑफ आयन? H प्लस और H3O प्लस आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द एसिड। में जितने ज्यादा ये आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl है, HCl को जब हम डिसॉल्व करते हैं उसके सॉल्वेंट में तो मोस्ट ऑफ द HCl डिसोसिएट टू देयर पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है कि जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एसिटिक एसिड पार्टिकल्स यहाँ पे डिसोसिएट नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ओनली आयंस आर द प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जो वीक एसिड है वहां पे हमको मॉलिक्यूल्स, आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे और आयंस भी, क्योंकि इसमें 50% से कम मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसोसिएट होते हैं इन देयर आयन। नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो एसिड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड so they break down completely in water and gives off H plus and H3O plus ions। और weak acid क्या होते हैं? Only partially break down। यहाँ पे partially break down होगा means हाफ से भी कम अमाउंट ऑफ एसिड जो है ब्रेक होकर के आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
वीक एसिड का एग्जाम्पल। देयर आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, hydroiodic acid, perchloric acid and chloric acid. These are the example of the strong acid. अब आगे हम देख लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या क्या होते हैं? वीक एसिड सल्फ्यूरस एसिड, मेथेनोइक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट टू देयर आयंस, इसीलिए हम इन्हें वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड वी कैन क्लासिफाई टू द एसिड। So on the basis of concentration, there are two type of acid, concentrated acid and the dilute acid. Concentrated acid जिसमें कि dilute acid में aqueous solution है, जिसमें कि it is the acid having the relatively low percentage of the acid, और इसमें क्या होगा? high percentage of acid, और यहाँ पे solution के अंदर acid का amount ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। यहाँ पे एसिड का अमाउंट कम और सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे मोर रखते हैं, तब हम इसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। स्ट्रेंथ वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रिफर टू हाउ मच एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर। अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल कंप्लीटली आयोनाइज बट कैन स्टिल बी डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है पर फिर भी वो डाइल्यूट फॉर्म पे होता है। तो ये हो गई स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। अब आगे देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो गई इसकी बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। The number of hydroxyl ion with which one molecule of an acid combined is called as basicity of an acid. Means अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि एसिड में कितने H+ इंक्लूडेड है। मीन जितने H+ इंक्लूड होंगे उतने ही ये OH- अपने में ऐड करने की कैपेसिटी रखता है। तो बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज एसिड में जितने H+ प्रेजेंट हैं वो उसकी हो गई बेसिसिटी, या जितने OH- को वो अटैच कर सकता है ये हो गई उसकी बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल एसिड है और ये इसकी बेसिसिटी है। HCl मोनोबेसिक, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है डायाबेसिक, HNO3 ऑल्सो द मोनोबेसिक, H3PO4 हैविंग द ट्रायाबेसिक, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन एटम इंक्लूडेड है। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो इसमें से 3 हाइड्रोजन जो है रिमूव होंगे, उसके बदले में यहाँ पे 3 OH- आयन यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम मोनोबेसिक एसिड। एग्जाम्पल मोनोबेसिक एसिड मीन्स HCl, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इंक्लूडेड हियर। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। मीन्स इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे एक OH- इसमें अटैच हो सकता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। डायाबेसिक एसिड। डायाबेसिक एसिड दैट मीन्स जहां पे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक बार में निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी बार में निकलेगा। मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोनियम आयंस का प्रोडक्शन हो सकता है। These acid dissociate in 2 steps. These form acid, salt and normal salt. अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ट्रायाबेसिक एसिड। ट्रायाबेसिक एसिड दैट मीन जब 3 हाइड्रोजन एटम इसमें से रिप्लेस कर सकते हैं। इन 3 की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? OH- मीन्स यहाँ पे हम 3 OH- को इंक्लूड कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रायाबेसिक एसिड। ट्रायाबेसिक एसिड मीन जितने हाइड्रोजन एटम
इसमें से रिलीज हो सकते हैं। तो मोर देन 3 मीन्स यहाँ पे ट्रायाबेसिक एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 3 मानी जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन करा दें तो हमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। ये मिला हमको सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। अब किस तरीके से मिल रहा है यहाँ पे ये चेक करिए। मीन्स NaOH की जब हम H3PO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन का पहला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे हमको आ करके यहाँ पे NaOH का Na यहाँ पे लग जाएगा। अगली बार में नेक्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, थर्ड टाइप पे सारा का सारा रिप्लेस होके Na3 यहाँ पे लग सकता है और ये बन गया सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट स्टेप बाय स्टेप, स्टेप फर्स्ट ओनली 1 हाइड्रोजन एटम connect to here, then again 2 hydrogen atom, then third step having the 3 hydrogen atom. अब यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो बेसिस का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलीज, वहां पे हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ द OH, यहाँ पे OH माइनस मीन्स ये डिपेंड करता है कितने OH माइनस इस एल्कली से अटैच हैं। तो ये हो गई इसकी स्ट्रेंथ। वहां पे हम क्या देख रहे थे कि जितने भी एसिड हैं उसमें H प्लस कितने अटैच हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है हाउ मेनी OH माइनस आर अटैच। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। Classification of alkalis on the basis of the strength of the alkali. Strong alkali and weak alkali. जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये alkalis almost completely is dissociate in aqueous solution, तब हम उसे बोलेंगे strong alkali. Weak alkali dissociate only the partially in aqueous solution और इनको हम बोलेंगे weak alkali. यहाँ पे हमने ऐड किया सॉल्वेंट को, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि आयंस कम है मीन्स कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गया है। अब एसिडिटी ऑफ बेसिस, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विच कैन बी प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन एक्वस सोल्यूशन। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विथ विच वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस combine is called the acidity of the bases. अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसेस इज मोनोबेसिक, डायाबेसिक एंड ट्रायाबेसिक। मोनोबेसिक क्या होते हैं? मोनोबेसिक मीन्स जब 1 OH माइनस केवल और केवल अटैच हो तो हम उसे बोलते हैं मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बेस। डायाबेसिक जब यहाँ पे 2 OH माइनस अटैच हो तब हम उसे बोलते हैं डायाबेसिक। डिसोसिएट करने पे ये 2 OH माइनस यहाँ पे निकालेगा। ये हो गया हमारा डायाबेसिक। अब आगे आता है ट्रायाबेसिक एसिड। ट्रायाबेसिक एसिड जब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 3 OH माइनस हमारे इससे अटैच है बेस से, तो ये जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या होंगे 3 OH माइनस यहाँ पे रिलीज करेगा। तो कंटेन 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, दे डिसॉल्व इन 1 स्टेप। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दे डिसोसिएट इन 1 स्टेप। ये 1 स्टेप में डिसोसिएट होकर के सारे हाइड्रोक्सिल एटम को एक बार में ही निकाल देते हैं। तो ये होते हैं ट्रायाबेसिक एसिड। अब यहाँ पे अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।